नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जमींदोज हुए सेतु अपनी दुर्गति पर सिसकते रहे, फिर भी खनन माफिया है कि अपने मुनाफे पर हंसते रहे। न जवाबदारों को सुनाई दिया, न रसूखदारों को दिखाई दिया। यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ एक पुल खुदाई सहता रहा, गिरते दफा 100 आपबीतियां कहता रहा। बताता रहा कि जिस नदी पर वो खड़ा है उसके सीने को लोबियों ने इतना चीर डाला है कि नदियों का प्रवाह पत्र तंत्र दोनों प्रभावित हो गए हैं। बताता रहा कि लूट लूट कर लालचियों ने नदियों को इतना लूट लिया है कि नदियों के पास अपने खुद के आवेग को संभालने का सामर्थ्य भी नहीं छोड़ा। लुटेरे वो भी छीन ले गए। सच तो यह है कि सालों से भरभरा कर ताश की पत्तों की भांति ढह रहे सैकड़ों पुल अवैध खनन का काला सच बताते रहे, लेकिन धिक्कार है कि किसी एक की चित्कार को भी अनदेखी की परत ने जवाबदारों के कानों में प्रवेश करने नहीं दिया। उनकी सुध की याद महज तब तब आई जब जब उनके ढहने की खबरों ने अखबारों में जगह बनाई, जैसे कि बीते दिन की खबर ने। इस खबर ने कि लो उत्तराखंड का एक और पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। लो उत्तराखंड के एक और पुल ने मौसम के कोप के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब क्या है ये खबर, इसके मायने, इसके इशारे क्या हैं? आई रिपोर्ट पे सब कुछ जानते हैं। उत्तराखंड में कुल पुलों की संख्या 3262 है। पुलों को लेकर कराए गए ताजा ऑडिट के मुताबिक इनमें 75 पुल असुरक्षित है। असुरक्षित पुलों के मामले में पौड़ी जिला सबसे ऊपर है। ऑडिट के मुताबिक अकेले पौड़ी जिले में 15 पुल असुरक्षित की श्रेणी में है। दरअसल जब पिछले माह कोरदौर मालन नदी पर बना पुल ढहा और पुलों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे, तब लोक निर्माण विभाग जागा और विभाग ने ऐसे पुलों की रिपोर्ट शासन को सौंपी जो खतरे की जद में है, जिन्हें मरम्मत की जरूरत है और जो कभी भी टूट सकते हैं। गौर कीजिए कि बाकी पुलों की मरम्मत तो जब होगी तब होगी, लेकिन इससे पहले ही कोटदौर का एक और पुल टूट गया है। खबरों के मुताबिक भारी बारिश के चलते गाड़ी घाट झूला बस्ती का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। सोशल मीडिया पर कोटदौर दुगड्डा मार्ग के बीच इस 5वें मील का पुल टूटने का वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और एक बार फिर लोग अवैध खनन को इस हानि का कारण मान रहे हैं। क्यों, आइए जानते हैं। देखिए, पुल टूट रहे हैं, अपने विधानसभा स्पीकर की कोई सुनवाई नहीं, अपने सत्तारूढ़ दल के स्थानीय विधायक रितु खंडूरी की कोई सुनवाई नहीं। उनका वीडियो वायरल हुआ, मालन पुल टूट गया, उसके बाद एक आध पुल और टूट गए हैं। पुराने रायपुर हो या डोईवाला हो, यहाँ के जो पुल टूटे उससे भी सबक नहीं लिया सरकार ने। और जांच रिपोर्ट में एक बात कैटेगोरिकली कही जा रही है कि ये जो पुल टूट रहे हैं वो नींव कमज़ोर होने की वजह से टूट रहे हैं, और नींव कमज़ोर हो रही है अवैध खनन की वजह से। रितु खंडूरी भी जब आपदा सचिव से बात कर रही हैं तो वो इस बात को कह रही हैं कि मैंने कई मर्तबा बोलकर मौखिक रूप से और लिखित रूप से ये बात कही कि यहाँ अवैध खनन बदस्तूर जारी है। उसके अलावा माननीय हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को लताड़ते हुए कहा कि तुम्हारी जो खनन पॉलिसी है उससे राज्य को लगभग 2500 करोड़ का चूना लग रहा है। उसके बाद भी सब कुछ जानते हुए भी अगर धृतराष्ट्र बने रहना चाहते हैं पुष्कर सिंह धामी तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर आने वाले कई पुलों की बारी है। अभी भी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें 36 पुलों की तो जर्जर अवस्था बताई गई है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। और ऐसे में आप देखिए कि कांवली रोड में एक पुल है जो बहुत ही बिजी पुल है और उसका भी एक हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका है और कभी भी वहां से अप्रिय घटना सुनाई दे सकती है। जब गढ़ी कैंट के बीरपुर जाने वाला पुल एक हफ्ते में बनकर तैयार हो सकता है तो फिर बाकी पुलों को बनाने की मंशाई नहीं है या डबल इंजन के पास बजट की कटौता हो गया। देखिए, जिन्हें लगता है कि अवैध खनन सिर्फ नदियों के किनारे या उन्हें मध्य से खोदकर उनके बजरी, पत्थर या रेत जैसे उपयोगी खनिजों का अवैध ढंग से निकालने तक सीमित है, वो शायद ये नहीं जानते कि ये ऐसा अपराध है जिसे रोका नहीं गया तो नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जिसे रोका नहीं गया तो इसी तरीके से पुलों के पिल्लर कांपते रहेंगे। जिसे रोका नहीं गया तो नदियों का प्रवाह नियंत्रण से बाहर चला जाएगा और प्रकृति तो इसका दंश झेलेगी ही, साथ ही पूरी मानव जाति इसके परिणामों का शिकार होने से बच नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि खनन माफियाओं का नदियों का सीना चीरते जाना यानी नदियों का उथला होते जाना। नदियों का उथले होता जाना यानी कि थोड़ी सी बरसात में उफन जाना, तटों के कटाव के कारण बाढ़ आना और नदी का पूरा तंत्र अस्त व्यस्त हो जाना। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि नदी की रेत असल में उसके प्रवाह को नियंत्रित करती है। वो नहीं होगी तो बारिश में उसके उफान को रोकना असंभव होगा। यही कारण है कि कोटदौर में जहाँ अवैध खनन हद से अधिक है वहाँ एक बारिश से नदियाँ उफान में आ जाती है और पुल धराशायी हो जाते हैं। सवाल है इसका संज्ञान कोई क्यों नहीं लेता।
मालन नदी पर बना पुल बहा तो कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भड़क उठी। तुरंत अधिकारियों को फोन लगाया और बार बार आगाह करने के बावजूद जरूरी कदम न उठाने के लिए फटकार लगाई। लोक निर्माण विभाग ने भी बाकी पुलों की सुध ली और मरम्मत की योजना बनाई। साथ ही माना कि खनन का पुलों के क्षतिग्रस्त होने में बड़ा रोल है, फिर भी सड़क पर दौड़ते अवैध खनन के ट्रकों को क्यों गंतव्य तक पहुंचने से रोका नहीं जाता। इसका कारण यह है कि माना जाता है कि क्योंकि खनन माफिया राजनीतिक दलों के चुनावी फंडर होते हैं, इसलिए इतने बड़े मुद्दे पर कोई कुछ कहता नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि हरक सिंह रावत बोले से पीछे नहीं हटे हैं। सुनिए क्या बोले पूर्व कैबिनेट मंत्री। खनन भाजपा सरकार के अंदर और मुख्यमंत्री के पास विभाग होने के बाद जिस तरह खनन में, चाहे वो मीनाक्षी सुंदरम था खनन सचिव, 1365 करोड़ का घोटाला हुआ। अगर आज आप देखोगे, पहले 5 साल के लिए खनन के पट्टे दिए जाते थे, 10-10 साल के लिए खनन के पट्टे दिए गए। एक ही दिन के अंदर खनन सचिव से डीएम को जाती रिपोर्ट, उसी दिन डीएम से रिपोर्ट आती, खनन निदेशालय रिपोर्ट आती है और उसी दिन पट्टा 10 साल के लिए आवंटन कर दिया जाए। तो लगभग 1365 करोड़ का घोटाला है। जो खनन घोटाला है वो 1365 करोड़ का घोटाला है। और ये सरकार ने, और उसी का नतीजा है कि चाहे कोटद्वार में पुल गिर रहे हैं, चाहे आज जो हादसे हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गंगा यमुना को और उसकी सहयोगी नदी को, हमारी जो हम माँ बोलते हैं गंगा को, यमुना को, उसको बेच डाला है अवैध तरीके से खनन करके। अगर नियमित खनन होता, ठीक से खनन होता, कि बीच में खनन होता और गांव के दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ से खनन नहीं होता, तो जब चोरी का खनन होता, अवैध खनन होता है, उसी का नतीजा है कहीं पुल गिरते हैं, कहीं सड़कें टूटती हैं, कहीं लोगों की मृत्यु होती है। तो हरक सिंह रावत सीधा सीधा पुलों के गिरने के पीछे बड़े घोटाले और अवैध खनन को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि अगर नदियों की कोख को अवैध और अवैज्ञानिक तरीके से खोदने का काम इसी तरीके से जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब प्रकृति से छेड़छाड़ करने, मुनाफा कमाने के लिए प्रकृति से दगा करने और जो नदियां मां बनकर हमारा भरण पोषण करती है उनकी हिफाजत ना कर पाने के कारण हमें गंभीर परिणाम झेलने होंगे। कोटद्वार के जो पुल एक के बाद एक टूट रहे हैं, समझने की जरूरत है कि भविष्य की तस्वीर की सिर्फ कुछ झलकें हैं। देखना यह है कि इन चेतावनियों को कब गंभीरता से लिया जाएगा, कब अवैध खनन पर अंकुश लगेगा। इन्हीं सवालों के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।